मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा है कि एल्विश वर्सेस प्रिंस के अंदर एल्विश चुप क्यों है। वो मैं रीज़न आपको बताऊंगा कि वो चुप क्यों है। और साथ साथ में जो रजत दलाल ने जो बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में करी है, वो सबको पता चले गया होगा कि भाई एल्विश वर्सेस प्रिंस की जो है नोकझोंक हो ही रही थी। प्रिंस हर किसी से लड़ता है, सबको समझ में आ गया होगा। जिन जिन लोगों ने रोडीज देखा होगा उन सबको पता होगा कि भाई प्रिंस हर सीजन में हर बार लड़ना लड़ना ही है, क्योंकि उसकी कोई कुछ खास वैल्यू है नहीं शो के अंदर, जो मुझे पता चल रहा है अभी। मैं रोडीज देखता नहीं हूँ, बट जो जितनी चीज़ें मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, वो हर किसी से लड़ा है। और उसका काम ही है, चैनल ने उसको कहीं ना कहीं लड़ने के लिए ही वहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि जो कोई इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ लड़ ही सकता और कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो सिर्फ लड़ रहा है। अब रजत ने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो साथ दे दिया, बट जब पता चला कि रजत के फ्रेंड्स जो है वो प्रिंस की साइड है, तो भाई साहब ने जो है अपना पलड़ा झाड़ लिया, बोल दिया भाई नहीं नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को नहीं पढ़ना। मतलब पूरी दुनिया पूरा जहां जो है रजत के अगेंस्ट था। जब वो अहमदाबाद वाला कांड हुआ, जो एलिजेडली उसको जो चीज़ उसको अंदर डाला गया, बोला गया कि भाई उसने ये सब कुछ यूरिनेट किया है, ये सब कुछ चीज़ें उसकी आई, उसकी इमेज ख़त्म सी थी। साथ साथ में वो फरीदाबाद वाला हिट एंड रन केस भी जो था, वो जो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वो चीज़ें हुई, है ना। इन सब मामलों के बाद भी एल्विश जो है उसके साथ वन एकदम एकदम अपनी इज्जत की परवाह ना किए बगैर भी वो उसके साथ खड़ा रहा। देखो, प्रॉब्लम क्या होती है पता है, एल्विश जैसी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम क्या है पता है, ही इज़ अ गिवर। जो इंसान जो गिवर होता है ना, वो हमेशा चीज़ देता ही देता रहता है। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कुछ भी हो। रजत को अपनी दोस्ती दे दी अपनी इज्जत की परवाह किए बिना। प्रिंस को जो है गाना दे दिया अपनी टाइम और पैसों की परवाह किए बिना। क्योंकि अभी मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे ये पता चला मुझे कि भाई प्रिंस के लिए जो है गाना शूट किया गया था, वो एल्विश ने फ्री में करा है। मतलब समझो, जब इंसान को फ्री में जो होता है ना, उसकी कोई कदर नहीं होती। उसका एक रीसेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरे पास डॉग्स है। डॉग्स में एक फीमेल डॉग थी, उसने बच्चे दिए 4। मैंने चारों के 4 बच्चे जो थे ना, वो देने के लिए मैंने रेडी रखा। इंस्टाग्राम पे बोला लोगों को कि भाई हाँ ले जाओ, इसको अडॉप्ट कर लो 4 बच्चे। जो भी लोग आते थे ना, वो ऐसे आते थे कि अपने बेबीज़ को चाहिए, खिलौने के लिए चाहिए या खेलने के लिए, हमारे घर में नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वैसे लोग। फिर मैंने उसकी प्राइस ना डिसाइड कर ली कि भाई इसका है 40,000 रुपीज़ लगेगा। फिर आए वो लोग जिनको एक्चुअल में वो सिड्जू जो मेरे पास पप्स थे उसकी अहमियत थी, वैल्यू थी। जो चीज़ फ्री में मिलती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फ्री में मिला हुआ कुत्ता भी जो होता है ना, आपको फ्री में मिल गया, तो आप उसको कुछ खास पुचकारोगे नहीं। बट जब पता है कि 40,000 का है, तो आप उसको पुचकार के रखोगे, आप उसको एकदम बहुत प्यार से रखोगे। ये एक नॉर्मल ह्यूमन फिनोमिना है। तो यहाँ पे एल्विश ने हर एक चीज़ जो है फ्री में दी है अपने दोस्तों को, है ना। तो जो चीज़ फ्री में दी जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। फिर इंसान जो है आपसे लड़ेगा ही, फिर इंसान आपसे बड़ा ही समझेगा। बार बार लगातार वो पोक इसीलिए कर रहा है, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको चाहिए टेंशन। सॉन्ग मिल गया, अब पता नहीं होगा रिलीज़ नहीं होगा, ट्रिम होगा पार्ट, जो भी है वो उनकी हर एक चीज़ है। किस तरीके से उस चीज़ को आगे प्रोडक्शन में करेंगे क्या नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट चीज़ें, एल्विश इज़ अ गिवर, और बाकी सब लोग जो उसका फ़ायदा उठाते हैं इन सब चीज़ों के, चाहे वो रजत हो, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो कटारिया के बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते थे क्या है क्या नहीं है, भाई वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। बट एल्विश के इर्द गिर्द मैंने जितना नोटिस किया है, वो ऐसे ही लोग भटक जाते हैं उसके पास में, कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ करना चाहते हैं। और एल्विश बेचारा हमारा भोला है ही, जो उसको नहीं समझ में आ रहा चीज़ें। और आ भी रही हो तो क्या होता है कि एक इंसान का नेचर होता है। आई एम सेम काइंड ऑफ पर्सन कि भाई गिवर 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 के, हाँ भाई चल ठीक है, ना कहना नहीं आया, है ना ज़िंदगी में। तो अब कभी भी चीज़ें होती है ना कि हाँ भाई तेरे को इतने पैसे चाहिए, हाँ भाई ले ले चल, ना बोल ही नहीं पाते। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है। तो अब समझना पड़ेगा एल्विश को भी कि भाई थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। हर एक इंसान जो आपके पास जो आके भाईचारा ऑन टॉप दिखा देता है, वो एक्चुअल में उनका भाईचारा है, आपका तो आप चारा ही बन रहे हो उनके लिए। जब आपको ज़रूरत थी, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तब कौन खड़ा है आपके साथ में? वो उसने तो हाथ ऊपर कर दिया, भाई मैं नहीं हूँ, आप देख लो, आप समझ लो, मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो समझना पड़ेगा कि भाई ये सब कुछ जो चीज़ें होती है, आप कई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रिंस बार-बार प्रोवोक इसीलिए कर रहा है, जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ।
बाकी उसके पास क्या है खोने के लिए? मैंने पुरानी वीडियो में भी यही सेम चीज़ बात बताई थी कि भाई 2 इंसान जब लड़ते हैं ना, तो जिसके पास होता है ना, उसके पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। रुतबा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सक्सेस, जो भी अचीवमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। बट जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो एकदम उसका कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे, है ना? जो लड़ाई करने के लिए रखा हुआ है शो के अंदर, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, तो फिर वो चीज़ें पोक ही करेगा, क्योंकि उसके पास अगर कुछ नेगेटिव भी होगा उसके साथ में, अगर मैं देख रहा था कि वो पीआर भी करवा रहा है, नेगेटिव पीआर भी करवाना, एक एक दो वीडियो में मैंने देखा कि वो नेगेटिव पीआर भी करवा रहा है। तो ये नेगेटिव पीआर करवाना, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, वाहियात चीज़ है, और आई एम 100% श्योर इसको इग्नोर करना चाहिए। अगर इग्नोर नहीं करोगे तो सबको पता है कि भाई ऐसे लोग जो है, ये एक पूरा का पूरा एक सर्कल है। इस तरीके के लोग और आएंगे इग्नोर नहीं करोगे तो। एक दूसरे से जो इंस्पायर होते हैं ना कि भाई हाँ, अगर इसने किया तो मैं भी करूँगा। अब प्रिंस ने करा तो कोई और प्रिंस की जगह ब्रिंस आएगा, है ना? तो वो ब्रिंस भी ऐसी तरीके की हरकतें ही करेगा, पोक प्रवोक, और ये सब कुछ चीज़ें पिछली भी चीज़ों में हो चुकी है। हमने देखा वो मैक्सी वाला केस के अंदर क्या हुआ, वो सब कुछ चीज़ें मैक्सी ने प्रवोक किया, ये किया, फिर वो वीडियो बना ली और दिक्कत हुई ना फिर आगे। तो ये सब कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से दिक्कत करने वाले लोग हैं, है ना? उन लोगों का तो फ़ायदा हो ही जाएगा। मेक्सिको कोई नहीं जानता था, बट आज वो बना पड़ा है कि भई हाँ, मैं ही हूँ कुछ, भले ही कुछ ना हो, कुछ भी चलता ना हो सोशल मीडिया पे। तो ऐसे लोगों की इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं बनती, उनकी खुद की कोई जो है सीमा नहीं होती, मतलब उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बनती है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जितनी भी कहानी जो मैं सुन पा रहा हूँ, जितने भी मेरे सामने ट्वीट्स आ पा रहे हैं, रील्स आ रही है, उन सब चीज़ों के अंदर सेम ही चीज़ आ रही है, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन एंड एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। जब इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा, आपसे कोई भी सुलह नहीं करना चाह रहा, आप बार-बार क्यों बोल रहे हो 4 तारीख, 4 तारीख? भई 4 तारीख कुछ नहीं होना। कोई नहीं बुला रहा तुम्हें, है ना? कोई नहीं आना है तुम्हें। तुम ये गाजे-वाजे के साथ ये सब कुछ, तुम में और एजाज़ खान में कोई फ़र्क मुझे नहीं लग रहा है। एजाज़ खान भी इसी तरीके की हरकतें करता था। ये ऐसे कर दूँगा, फोड़ दूँगा, टाड़ दूँगा, दि निकाल दूँगा। लेके गई ना उसको भी कहीं न कहीं लोग। तो आपको समझना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। एजाज़ और प्रिंस के अंदर कोई डिफ़रेंस नहीं है। कल जाके ऐसा कोई शो मिल जाएगा। प्रिंस की अगर देखो तो प्रिंस उस शो में बन के फिर उसका वो बना हुआ है। मतलब कि शो करा उसने, शो जीता, उसके बाद जो है गैंग लीडर बना, है ना? बट जब आपके पास एक ऑलरेडी सक्सेस और ऑल डायरेक्ट डायरेक्ट गैंग लीडर आता है और वो जीत भी जाता है, पहली बार आता है और पहली बार भी जीत जाता है, तो जेलसी की जो बू है वो आती ही आती है कि भाई एक इंसान जो है 10 साल से घिसवा रहा है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा, और उसके बाद जो है एक इंसान आता है, 15 दिन का शूट कर लेता है और ट्रॉफी लेके निकल जाता है। तो जेलसी और ये सब कुछ चीज़ें तो मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें होती है, एक एक सेम फ्रेटर्निटी के अंदर 2 लोग होते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो समझना पड़ेगा एल्विश को भी, कैसे लोगों को इग्नोर करे, और बिल्कुल भी भाव ना दें। इन लोगों को पॉडकास्ट में भी नाम ना लो, इंटरव्यू में भी नाम ना लो, क्योंकि अगर नाम लोगे इन लोगों को तो इनको एंगेजमेंट मिलेगी। इनके इंटरव्यूज़ भी इसीलिए चलते, प्रिंस का भी इंटरव्यू इसलिए चल रहा है या बन रहा होगा क्योंकि एल्विश का नाम लिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी उसके पुराने इंटरव्यू देख लो, कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा।